सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दितियान सील से आजाद होकर श्रेक सिटी को नष्ट करने लगा। दुबुसी ने वहां आकर उसे रोक दिया, पर वो खुद भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। युवाओं ने दितियान को सोल स्पीड के बारे में बताकर उसके साथ सौदा कर लिया, जिस वजह से सारे सोल बीस्ट वापस स्टार दो फॉरेस्ट में चले गए। फिर अब हम युवाओं को देखते हैं, वो दितियान के ऊपर बैठकर स्टार दो फॉरेस्ट के सेंटर में आ जाता है। आसपास की जगह को देखकर युवाओं खुश हो गया। दितियान बताता है कि इसे लेक और लाइफ कहा जाता है। ये पूरी तरह से लाइफ एनर्जी से भरी हुई है। अगर तुम लेक का पानी पीते हो तो तुम्हारी सोल पावर तुरंत रिकवर हो जाएगी। युआओ लेक का पानी पीता है, जिससे उसकी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो गई। वो कहता है कि यह पानी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे पीते ही ना सिर्फ मेरी सोल पावर रिकवर हुई है, बल्कि मेरी सारी थकान भी एकदम से गायब हो गई। हम इंसान स्टार दो फॉरेस्ट के सेंटर को हमेशा से खतरनाक जगह मानते थे, पर किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि यह जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत है। दितियान कहता है कि इस जगह पर जिंदगी पैदा होती है। यह हमारे स्टार दो फॉरेस्ट की सबसे पवित्र जगहों में से एक है और ये पिछले लाखों सालों से यहाँ मौजूद है। सिर्फ इसी वजह से स्टार दो फॉरेस्ट में सोल बिस्ट जिंदा है। ये अपने आप में एक करिश्मा है। तभी बेयर लॉर्ड वहाँ गया। युवाओं को वहाँ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने युवाओं पर हमला कर दिया, पर दितियान ने अपनी इविल एनर्जी से अटैक करके उसे दूर कर दिया। बेयर लॉर्ड कहता है कि क्या तुम जानते हो कि श्रेक सिटी से वॉर के बाद हमारे कितने साथी मारे गए, और जब हम सिटी को नष्ट करने वाले थे तुमने सारे सोल बीस्ट को स्टार दो फॉरेस्ट में बुला लिया और अब तुम एक इंसान को लेक ऑफ लाइफ में लेकर आ गए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दितियान को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरे फैसलों के खिलाफ जाना चाहते हो। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। यह कहकर वो अपने ड्रैगन क्लो की मदद से उस पर हमला करता है। ड्रैगन क्लो की स्पिरिचुअल एनर्जी मात्र से बेयर लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है और उसे अपने घुटनों पर बैठना पड़ा। वो जानता था कि वो कुछ भी कर ले, पर बिस्ट गॉड दितियान का मुकाबला नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की। मैं दोबारा बेवकूफी करने की भूल नहीं करूंगा। दितियान अपने ड्रैगन क्लो डीएक्टिवेट कर लेता है। बेयर लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, पर इस वॉर में हमारे बहुत सारे सोल बिस्ट मारे गए हैं और तुम बदला लिए बिना यहाँ गए, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। दितियान कहता है कि तुम खुद जानते हो कि पिछले कुछ समय में इंसानों की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और युवाओं बैकअप टीम को भी लेकर आ गया था। अगर हम फिर भी श्रेक सिटी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन उसके बाद दूसरे इंसान हमारे ऊपर हमला जरूर करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इतने सोल बिस्ट के मरने के बाद हम बाकी इंसानों का मुकाबला करके उन्हें हरा सकते हैं? अगर हम वॉर जारी रखते हैं तो हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। बीजी स्कारलेट किंग और मायरेट किंग वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर युवा सोचता है कि स्टार दो फॉरेस्ट के 5 ग्रेट बीस्ट यहाँ मौजूद है। मेरे कॉन्शियसनेस सी में आइस एम्परर और स्नो एम्परर को जोड़कर 10 ग्रेट बीस्ट किंग्स में से 7 किंग्स यहाँ मौजूद है। बीजी दितियान से पूछती है कि आखिर तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुला लिया? दितियान युवाओं से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि आखिर फेथ एम्परर ने खुद को तुम्हें सेक्रीफाइस क्यों किया? युवाओं स्नो इम्प्रेस को अपने कॉन्शियसनेस से बाहर निकालता है। उसे देखकर बीजी दंग रह गई। वो कहती है कि इसका ऑरा बिल्कुल स्नो इम्प्रेस की तरह है। इसका मतलब ये सच में एक्सट्रीम नॉर्थ से ग्रेट 3 किंग्स में से एक है। युवाओं उन्हें सारी चीजें बताकर कहता है कि आखिर मैं वांग क्यू ने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। उसकी वजह से सनराइज सिटी में सैकड़ों सोल मास्टर्स फंसे हुए थे, पर वांग क्यू ने सबको बचा लिया और वो डुलो कॉन्टिनेंट की हीरो बन गई। बीजी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फेथ एम्परर ने इस तरह खुद को कुर्बान कर दिया। दितियान कहता है कि हम फेथ एम्परर की मौत को झुठला नहीं सकते, इसीलिए तुम उसे बोलकर इस बारे में सोचो कि क्या युवाओं की बताई हुई सोल स्पीड टेक्निक हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। याओ लिंग युवाओं से पूछता है कि आखिर इसके कितने % चांस हैं कि हम सोल बिस्ट सोल स्पीड बनने के बाद अपना कॉन्शियसनेस नहीं खोएंगे और खुद पर काबू रख सकेंगे। युवाओं कहता है कि सोल स्पीड बनने के बाद सोल बिस्ट सोल मास्टर के गुलाम नहीं बनते, उनके बीच में सिर्फ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेरे हिसाब से 70% चांस है कि सोल बिस्ट अपने कॉन्शियसनेस पर काबू रख सकेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल मेथड है जो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया। उन्होंने अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस सेक्रीफाइस करके स्नो इम्प्रेस को मारने से बचाया है। नॉर्मल सोल बिस्ट और सोल मास्टर के बीच से कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से नहीं हो सकता, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं जितने ज्यादा सोल कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा सोल बिस्ट के अपने कॉन्शियसनेस को काबू में करने के चांस उतने ही ज्यादा
बढ़ते जाएंगे और हम आसानी से सोल स्प्लिट बना सकेंगे। बीजी कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक बार इस मेथड को आजमा कर देखना चाहिए, क्योंकि इस वॉर के खत्म होने के बाद बहुत सारे सोल बिस्ट बुरी तरह से घायल हुए हैं और हम उन्हें ठीक करके भी जिंदा नहीं रख सकते। अगर हम उनके ऊपर सोल स्पिरिट ट्रायल करें तो शायद वो जिंदा रह सके। दितियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सब अपने एरिया में जाकर उन सोल बिस्ट को तैयार करो जो सोल स्पिरिट ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हैं। वो युवाओं से कहता है कि तुम यहीं रुककर अपनी पावर को रिकवर करो ताकि तुम्हें सोल स्पिरिट ट्रायल शुरू करने में कोई परेशानी ना हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। युवाओं भी अपने कॉन्शियसनेस में चला गया। ध्यान में कहता है कि अगर सोल बिस्ट सब चीजों को समझकर आगे की सोच रखते तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसी मुसीबत में कभी ना पड़ते। सोल बिस्ट ने कभी भी साथ मिलकर रहना नहीं सीखा और यही वजह है कि ये सारे बिस्ट ने बिना कुछ सोचे समझे श्रेक सिटी पर हमला कर दिया। उन सबको लगता है कि कॉन्टिनेंट के सभी बिस्ट का भाग्य उनके हाथ में है, जबकि तुम इंसान नई नई चीजें बनाकर लगातार अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हो। युवा कहता है कि तुम सही कह रहे हो। सोल बिस्ट कभी भी साथ रहना नहीं सीख पाए, वो सिर्फ एक दूसरे की पावर छीनकर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। इसी वजह से दितियान और बाकी बिस्ट ने तुम्हें पकड़कर तुम्हारे लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब किया। तभी बिंग बिंग भी इंसान का रूप लेकर वहां गई। वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, भले ही तियान मेंग के कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर इसकी मेंटल पावर इविल एम्परर का मुकाबला करने जितनी ताकतवर है। बिंग बिंग को देखकर तियान मेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, पर बिंग बिंग उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि अगर दितियान और उसके साथी सच में दूसरे सोल बिस्ट की फिक्र करते तो तियान मेंग का लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करने के बजाय उसे स्टार दो फॉरेस्ट का 11th ग्रेट बिस्ट बना देते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। युआओ कहता है कि कियान कुन लव वैली से निकलने के बाद तुम्हारा और तियान मेंग का रिलेशन काफी अच्छा हो चुका है। मुझे खुशी होगी कि अगर तुम दोनों इसी तरह साथ रहो। बिंग बिंग इससे काफी शर्मा जाती है और वो वहाँ से चली गई। तियान में युवाओं से कहता है कि मैं बिंग बिंग और सुनो इम्प्रेस ने सोल स्पिरिट बनने का फैसला लिया, जिस वजह से हम दूसरे स्पिरिट एनिमल्स की तरह हैं, पर हम पैदा सोल बिस्ट के रूप में हुए थे, जिस वजह से हमारे दिल में अभी भी एक ख्वाहिश है कि सोल बिस्ट डूलो कॉन्टिनेंट पर जिंदा रहे। अब तुम्हें हमारी इस इच्छा को पूरा करना होगा ताकि हमारी तरह दूसरे बिस्ट भी खुश रह सके। ये सब बातें करने के बाद युवाओं प्रैक्टिस करने लगा। लेक ऑफ लाइफ की एनर्जी की वजह से उसकी पावर दुगनी हो चुकी थी और वो काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पा रहा था। तभी दितियान इंसानी रूप में वहां गया। वो कहता है कि तुम्हारी कॉम्बैट टेक्निक सच में बहुत ही अच्छी है। युवाओं कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, बिस्ट गॉड के सामने मेरी कोई औकात नहीं। दितियान कहता है कि तुम नहीं जानते, पर तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे इंसानों के पास नहीं। तुम स्टार दो फॉरेस्ट के सेंटर एरिया में होकर भी बिना किसी परेशानी के इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तुम्हें इस चीज का भी डर नहीं है कि कोई सोल बिस्ट तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा या मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी बहादुरी और एकाग्रता को देखकर सच में मैं हैरान रह गया हूँ। मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर हमला करो। युवाओं आइस क्रिस्टल की मदद से उस पर हमला करता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब युवाओं डार्क गोल्ड टेरर क्लो की मदद से उस पर हमला करने लगा तो दितियान सिर्फ देखने मात्र से उसे दूर फेंक देता है। युवाओं के सोल टूल के अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवाओं को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो नेचर के साथ जुड़कर उस पर लगातार हमला करने लगा। यह देखकर दितियान चौंक जाता है। वो सोचता है कि इसका ऑरा बहुत खतरनाक बन गया और ऐसा लग रहा है कि इसने खुद को नेचर के साथ जोड़ लिया। ये इस लेवल पर पहुंच गया तो जाहिर सी बात है कि यह मून एन का स्टूडेंट बनने के लायक है। यहाँ तक कि वो बहुत सारे ह्यूमन टाइटल टूलों में से बहुत कम इस लेवल पर पहुंच पाते हैं। युवाओं उस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगा। दितियान को ऐसा लग रहा है कि युवाओं और वुतोंग ने उसे अपने हाथों से जकड़ लिया हो। उसे डर था कि वो इस अटैक का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने क्लो की मदद से जमीन में एक क्रैक खोलकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। युवाओं के अटैक की वजह से लेक ऑफ लाइफ में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। दितियान कहता है कि तुम अपना कल्टिवेशन करते हो, मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला गया। वो सोचता है कि युवाओं का वो अटैक मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकता था, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उससे बचने के लिए दूसरी जगह टेलीपोर्ट होना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवाओं के पास एक गॉड का पोटेंशियल है। ये सोचकर वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। युवाओं शांति से बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। 2 दिनों बाद बीजी और दितियान वहाँ गए। बीजी बताती है कि श्रेक एकेडमी के मेंबर सोल स्पिरिट ट्रायल
रिचुअल के लिए आ चुके हैं। देतियान युवाओं को लेकर टेलीपोर्ट हो गया और बीजी भी टेलीपोर्ट होकर श्रेक एकेडमी के मेंबर्स के पास चली गई। देतियान युवाओं से कहता है कि सोल मास्टर्स और सोल बिस्ट यहाँ मौजूद है। अब तुम्हें सोल स्पीड बनकर खुद की बातों को सबके सामने साबित करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस ट्रायल में कामयाब होगे। बेयर लॉर्ड देतियान से पूछता है कि अगर तुम कहो तो मैं इसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ ताकि यहाँ से भाग ना सके। देतियान गुस्से में उसे घूरने लगता है, जिससे डरकर बेयर लॉर्ड युवाओं से दूर हो गया, पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वन आइड टाइगर को सोल स्पीड ट्रायल के लिए सामने लेकर आता है। वो श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट से कहता है कि ये टाइगर मेरा वफादार साथी है, पर उस वॉर में बुरी तरह से घायल हो गया और अब इसकी जान नहीं बचाई जा सकती। अगर तुम्हारी वजह से सोल कांटेक्ट में कोई परेशानी हुई और टाइगर मारा गया तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। इससे सारे स्टूडेंट्स डर गए और कोई ट्रायल के लिए सामने नहीं आता। दाई हुआ भी हिम्मत करके सामने आ गया और सोल कांटेक्ट करने के लिए कहता है। उसे देखकर युवाओं दंग रह गया। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सबसे पहले सोल स्पीड कांटेक्ट के लिए सामने आओगे, पर आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वाबिन कहता है कि मैंने एकेडमी में कई बार तुम्हें परेशान किया और मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर तुमने मेरे फादर की जान बचाई थी, इसीलिए आज मैं तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए सब कर रहा हूँ। युवाओं कहता है कि तुम्हें अपने पूरे मन के साथ इस सोल रिचुअल को पूरा करने के बारे में सोचना होगा। जैसे ही सोल कॉन्टेक्ट पूरा होगा ये वन आई टाइगर तुम्हारी सोल स्पीड बन जाएगी। ये कहकर वो अपने 7 सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। आबिन सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवाओं इतनी जल्दी सोल संत बन जाएगा। इसके अलावा उसकी 6th सोल रिंग 1 लाख साल पुरानी है। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, पर उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। युवाओं इलेक्ट्रोलक्स के ट्राइडेंट और स्वॉर्ड को लेकर सोल रिचुअल शुरू कर देता है। वाबिन और वन आइड का कॉन्शियसनेस और हार्ट एक दूसरे से जुड़ने लगा, मगर अचानक टाइगर ने पीछे से युवाओं पर हमला कर दिया। एल्डर जवान युवाओं को उसके बारे में बताते हैं और उसने अपने स्नो इम्प्रेस पाम की मदद से टाइगर को मार डाला। बेयर लॉर्ड को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम सोल रिचुअल करने के बहाने मेरे साथियों को मार रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।